जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, मेरा नाम है अक्षय धवन और हमारे इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। 498 ए दहेज प्रताड़ना का कानून। इस कानून में हस्बैंड को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है और इस कानून में एक ऐसी परेशानी भी होती है जिससे पति बच नहीं सकता। अब उस परेशानी का भी हल सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया है। एक ऐसा जजमेंट आया है सुप्रीम कोर्ट का जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने पत्नी का सबसे बड़ा अधिकार छीन लिया है। और दोस्तों, इस जजमेंट की एक और भी खासियत है जो इसी वीडियो के एंड में मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो पूरी जानकारी को ठीक से समझने के लिए इस वीडियो को बिना स्किप करे शुरू से लेकर एंड तक पूरा जरूर देखना, कहीं से भी स्किप मत करना ताकि पूरी जानकारी आप लोगों को ठीक से समझ में आ सके। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि अगर आप मेरे इस चैनल पर पहली बार आए हैं या आपने मेरा ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर देना, जिससे आने वाली सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके और आप कोई भी वीडियो मिस ना कर पाओ। और अगर आप लोगों का भी कोई मैट्रिमोनियल केस चल रहा है और उस केस में आप पर्सनली मुझसे कॉल पर बात करके लीगल एडवाइस चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप करके हमारी मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं और मेंबरशिप ज्वाइन करने के बाद आप डायरेक्ट कॉल पर मुझसे बात कर सकते हैं। तो चलो दोस्तों, आज की इस वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं। देखो दोस्तों, आपकी वाइफ जब आपके ऊपर 498 ए यानी कि दहेज प्रताड़ना का मुकदमा दर्ज करवा देती है तो उस मुकदमे में जो सबसे बड़ा हथियार पत्नी का होता है वो होता है पत्नी का वकील। पत्नी एक नामी ग्रामी बड़े एक्सपीरियंस वाले वकील को हायर करती है और क्योंकि आप इतना बड़ा वकील नहीं कर पाते हो तो सामने वाले वकील के आगे आपकी चल नहीं पाती। मुकदमा आपके ऊपर झूठा दर्ज हुआ होता है, एक एक इल्जाम उसमें आपके ऊपर झूठा लगाया होता है, लेकिन क्योंकि पत्नी का वकील बहुत ही हाई फाई होता है जिस कारण आप झूठा मुकदमा भी हारने की तादाद पर आ जाते हो। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का एक ऐसा फैसला है जिसका इस्तेमाल आप अपने केस में कर सकते हो, उसके बाद पत्नी के वकील की एक नहीं चलेगी। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आप लोग समझ लो कि आखिर ये जजमेंट आपके केस में आपके काम कैसे आएगा और किस तरह आप इस जजमेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बता दूं कि जिन जिन लोगों के ऊपर स्टेट केस दर्ज हुआ है 498 ए का, फॉर एग्जांपल एक केस दर्ज होता है पुलिस स्टेशन से और एक केस दर्ज होता है कोर्ट से। पुलिस स्टेशन से एफआईआर दर्ज होती है, पुलिस स्टेशन से एफआईआर दर्ज ना हो तो पत्नी कोर्ट से कंप्लेंट केस दर्ज करवाती है। तो सबसे पहली बात तो आप ये समझ लो कि ये जजमेंट जो काम आएगा स्टेट केस में ही काम आएगा, कंप्लेंट केस में नहीं। अगर आपकी पत्नी ने पुलिस स्टेशन से आपके ऊपर एफआईआर दर्ज करवाई है तभी आप इस जजमेंट का इस्तेमाल कर पाओगे। लेकिन अगर आपकी पत्नी ने कोर्ट केस किया है, कोर्ट से आपके ऊपर 498 ए का कंप्लेंट केस दर्ज करवाया है, तो ये जजमेंट आपके केस में काम नहीं आएगा। ये जजमेंट सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जिनकी एफआईआर पुलिस स्टेशन से दर्ज हुई है। तो दोस्तों, अब जिनकी एफआईआर पुलिस स्टेशन से दर्ज हुई होती है उसमें स्टेट का वकील उस केस की पैरवी करता है। स्टेट का वकील यानी कि जो स्टेट पुलिस की तरफ से होता है, सरकारी वकील। और आप लोगों को पता ही है कि जो स्टेट पुलिस के सरकारी वकील होते हैं वो इतना ध्यान नहीं देते केस पर। उसका रीजन यही होता है कि उनकी एक सैलरी फिक्स होती है, वो केस पे ज्यादा ध्यान दे या ना दे, उन्हें उनकी फिक्स सैलरी मिलनी ही होती है। लेकिन जो एक प्राइवेट एडवोकेट होता है उसे मेहनत करनी पड़ती है, वो पूरी जान लगा के केस को लड़ता है क्योंकि उसे उसकी काबिलियत के हिसाब से पैसे मिलते हैं। और अगर वो केस जीतता है तो जो उनका क्लाइंट होता है वो भी अपनी खुशी से कुछ चीजें उनके लिए कर देता है, जो कि एक आम सी बात है।
तो दोस्तों इस केस में कुछ ऐसा ही होता है कि आपकी पत्नी एक प्राइवेट एडवोकेट को कर लेती है, जिस वजह से आपको काफी परेशानी भोगनी पड़ती है, क्योंकि वो प्राइवेट एडवोकेट काफी या तो नामी गिरामी होता है या फिर काफी एक्सपीरियंस होल्डर होता है, काफी सीनियर वकील होता है, उसका जो एक्सपीरियंस होता है बहुत ही तगड़ा होता है। तो अब आप इस जजमेंट का इस्तेमाल करके अपनी पत्नी के प्राइवेट एडवोकेट को हेयरिंग करने से रोक सकते हो। दोस्तों इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने साफ-साफ कहा है कि स्टेट केस में प्राइवेट एडवोकेट केस की पैरवी नहीं कर सकता। पुलिस का जो स्टेट का वकील होता है, सरकारी वकील, वो ही केस की पैरवी करेगा। जो प्राइवेट वकील है, वो सिर्फ स्टेट के वकील को असिस्ट कर सकता है, केस की पूरी पैरवी नहीं कर सकता। तो दोस्तों अगर आपके केस में भी कुछ ऐसा है, आपकी पत्नी ने उस झूठे मुकदमे में, जो झूठा मुकदमा आपके ऊपर दर्ज करवाया गया है, उसमें बहुत बड़ा नामी गिरामी वकील कर लिया है या बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस होल्डर वकील कर लिया है, तो आप इस जजमेंट का इस्तेमाल कर सकते हो और कोर्ट में इस जजमेंट को रख के ये बात कह सकते हो कि नहीं, प्राइवेट वकील इस केस की पैरवी नहीं कर सकता, क्योंकि ये स्टेट केस है, स्टेट के वकील को ही पैरवी करनी पड़ेगी। इस जजमेंट के इस्तेमाल से क्या होगा कि जज साहब आपकी पत्नी के प्राइवेट एडवोकेट को पैरवी करने से रोक देंगे, या फिर उसे इतना कह सकते हैं कि आप पैरवी नहीं करोगे, सिर्फ आप स्टेट के वकील को असिस्ट करो, इससे ज्यादा आप कुछ नहीं कर सकते। दोस्तों इस जजमेंट की अब मैं आप लोगों को बताता हूं कि खासियत क्या है, जो मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में भी बात करी थी। इस जजमेंट की एक खासियत ये भी है कि ये हर टाइप के स्टेट केस में चलेगा। मतलब खाली 498 ए ही नहीं, आपके ऊपर कोई और स्टेट केस भी अगर दर्ज हुआ है ना, किसी भी टाइप का, किसी भी सेक्शन में, कोई भी स्टेट केस क्यों ना हो, हर केस में ये जजमेंट काम आएगा। ये एक ऐसा लैंडमार्क जजमेंट है जिसकी वजह से उस हर एक व्यक्ति को बहुत बेनिफिट मिल सकता है जिसके ऊपर झूठा स्टेट केस दर्ज हुआ है। दोस्तों जिस जजमेंट के बारे में मैं बात कर रहा हूं, उसका नाम आप लोगों को स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। अगर आप इस जजमेंट को फ्री में डाउनलोड करना चाहते हैं तो इस नाम को आप गूगल पर सर्च करके इस जजमेंट को डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर गूगल पर सर्च करने पर भी आपको ये जजमेंट नहीं मिल रहा है या आप इसे डाउनलोड नहीं कर पा रहे हो, तो इस वीडियो की स्टार्टिंग में जो व्हाट्सएप नंबर मैंने आप लोगों को बताया था, उस नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप करके इस जजमेंट का शुल्क देकर इस जजमेंट की पीडीएफ कॉपी मुझसे ले सकते हो। बाकी दोस्तों क्या आपके ऊपर भी 498 ए का झूठा मुकदमा दर्ज हुआ है? अगर आपके ऊपर भी दहेज प्रताड़ना का झूठा मुकदमा दर्ज हुआ है तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, वी वांट जस्टिस। बस यही जानकारी दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को देना चाहता था। उम्मीद करूंगा आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। इस वीडियो को बाकी लोगों के साथ भी शेयर कर देना ताकि बाकी लोगों तक भी ये जानकारी पहुंच सके। और अगर आप लोगों का मेरे लिए कोई सजेशन हो तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। और इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर देना, जिससे आने वाली सभी लेटेस्ट वीडियोस की जानकारी आप सबके पास सबसे पहले पहुंच सके। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।